जय हिंद। स्वागत है आपका गुप्ता इजामा यूट्यूब चैनल पर। आज की क्लास में हम देखेंगे प्रमुख भारतीय बंदरगाह। अति प्राचीन काल में मनुष्य ने नाव बनाना सीख लिया था और इसका प्रयोग कर समुद्री यात्रा करना आरंभ कर दिया था। इसकी यात्राओं का मुख्य उद्देश्य व्यापार ही होता था। जो ये नावें जिन तटों से निकलती थी उन तटों की आकृति ऐसी थी कि उन्हें आसानी से स्थिर जल में लगाया जा सके। ऐसे स्थानों को बंदरगाह कहा जाता था। सिंधु घाटी सभ्यता से ही बंदरगाह बनने लगे थे, जिसमें आज भी कुछ देखे जा सकते हैं। ये क्रम प्राचीन इतिहास के प्रत्येक कालखंड में चलता रहा है। बंदरगाह पहला रहेगा बंदरगाह, उसके बाद स्थल और कहाँ पे है मतलब और कब बनाया गया था और उसकी विशेषता क्या है। सुत्का-गेन-डोर या सुत्का-गेंडोर, ये है बलूचिस्तान। हड़प्पा सभ्यता, ये हड़प्पा सभ्यता में बनाया गया था और इसकी विशेषता यह है कि यह दासक नदी के किनारे बंदरगाह नगर और हड़प्पा सभ्यता से परिचित था। सोख्ता कोह बंदरगाह बलूचिस्तान में है, जो हड़प्पा सभ्यता के समय बनाया गया था। यह सादी कोर नदी के मुहाने पर था। बालाकोट बंदरगाह, यह बलूचिस्तान में हड़प्पा सभ्यता के समय बनाया गया था। यह सुनमियानी खाड़ी के पूर्व में बीदर नदी के मुहाने पर था। अलादीनो बंदरगाह अरब सागर में है और ये हड़प्पा सभ्यता के समय में बनाया गया था। लोथल बंदरगाह गुजरात में हड़प्पा सभ्यता के समय बनाया गया था। यह हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह था, जहाँ से फारस की मुद्रा, जहाज आकृति, टेराकोटा पर और गोदी वाड़ा मिलता है। केन्नौर बंदरगाह, यह है पश्चिमी तट पर संगम वंश के समय बनाया गया था। टोंडी बंदरगाह, यह पश्चिमी तट पर संगम वंश के समय बनाया गया था। यह आधुनिक पोन्नानी में स्थित था। यहाँ रोम से व्यापार होता था। यह चेरो का था। मुजीरिस पोर्ट, यह पश्चिमी तट पर स्थित है। यह संगम वंश के समय बनाया गया था। यह अरब सागर और ग्रीस के मध्य व्यापार केंद्र था। यह चेरो का था। कोट्टायम या नेसलिडा बंदरगाह, यह पश्चिमी तट पर है। संगम वंश का समय बनाया गया था। कोरकई बंदरगाह, कोकई पोर्ट, ये पश्चिमी तट पर और संगम वंश पूर्वी तट पर है। कोरकई बंदरगाह पूर्वी तट पर और संगम वंश के समय बनाया गया था। यह ताम्रानी नदी पर स्थित पांड्यों की राजधानी बंदरगाह थी। पोडुक्का या अरिकामेडु बंदरगाह, यह पांडिचेरी पूर्वी तट पर स्थित है। यह संगम वंश के समय बनाया गया था। पुहार बंदरगाह पूर्वी तट संगम वंश पर बनाया गया था। इसे कावेरीपट्टनम भी कहते हैं। यह चोलों का था। सालियूर बंदरगाह, यह पूर्वी तट पर स्थित है। संगम वंश के समय बनाया गया था। यह चोल बंदरगाह था।
भृगु कच्छ पोर्ट। भृगु कच्छ बंदरगाह यह भड़ौच पश्चिमी तट पर स्थित है। यह मौर्य और मौर्योत्तर काल में बनाया गया था। ताम्रलिप्त बंदरगाह यह ताम्लुका पूर्वी तट पर स्थित है और ये गुप्त काल में बनाया गया था। बारबेरिकम बंदरगाह यह पश्चिमी तट पर स्थित है और ये मौर्योत्तर काल में बनाया गया था। यह बंदरगाह सिंध के मुहाने पर था। सोपारा बंदरगाह यह पश्चिमी तट पर स्थित है और ये मौर्योत्तर काल में बनाया गया था। पेरिपल्स ऑफ द एथर सी में वर्णित है बंदरगाह है। सेमिला बंदरगाह यह पश्चिमी तट पर स्थित है और ये मौर्योत्तर काल में बनाया गया था। बाइजेंटियन बंदरगाह यह पश्चिमी तट पर स्थित है और ये मौर्योत्तर काल में बनाया गया था। नेलसिंडा बंदरगाह यह पश्चिमी तट पर स्थित है और ये मौर्योत्तर काल में बनाया गया था। मासालिया बंदरगाह यह पश्चिमी तट पर स्थित है और मौर्योत्तर काल में बनाया गया था। पिटोड्रा बंदरगाह यह पूर्वी तट पर स्थित है और मौर्योत्तर काल में बनाया गया था। देवल बंदरगाह यह पश्चिमी तट पर स्थित है और गुप्त काल में बनाया गया था। खंबात बंदरगाह यह पश्चिमी तट पर स्थित है और गुप्त काल में बनाया गया था।